राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोहिनी एकादशी की कि यह एकादशी किस दिन हमें प्राप्त हो रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किन योगों में जो है यह एकादशी हमें प्राप्त हो रही है, इस दिन हमें किस विशेष चीज़ का भोग लगाना चाहिए, किन उपायों को करने से हम अपने जीवन में सुख और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत इस साल 2023 में 1 मई 2023 को रखा जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने असुरों का विनाश करने के लिए और देवताओं को विजय दिलाने के लिए इस दिन मोहिनी स्वरूप धारण किया था। मोहिनी स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। इसलिए इस दिन यानी कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार का पूजन पठन किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला है, सब पापों को हरने वाला है और व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है। इसके प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है और धन, यश और वैभव में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से, श्रवण और पठन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। सूर्य पुराण में भी एकादशी, मोहिनी एकादशी का महत्व बताया गया है। ऋषि वशिष्ठ ने इस एकादशी का महत्व प्रभु श्री राम को बताया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने भी इस मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। साथ ही साथ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को महाभारत में मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनाया था। इस प्रकार से जो है इस एकादशी का महत्व और पुण्य फल अनंत है, जिसके करने से हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं किन शुभ मुहूर्त में हमें यह एकादशी प्राप्त हो रही है और कौन से हैं वो दुर्लभ संयोग। इस साल मोहिनी एकादशी 1 मई दिन सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस दिन वज्र योग, हस्त नक्षत्र और चंद्रमा कन्या राशि में है। मोहिनी एकादशी 30 अप्रैल 2023 को रात 8:28 से शुरू हो रही है और इसका समापन रविवार को 1 मई यानी कि सोमवार को रात्रि में 10:09 पर हो रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार हम यह एकादशी का व्रत जो है वह 1 मई 2023 को रखेंगे। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो देखिए अभिजीत मुहूर्त जो है वह हमें प्राप्त हो रहा है 11:58 सुबह से लेकर 12:49 रात तक। अमृतकाल 10:49 से लेकर 12:35 दोपहर तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:21 से लेकर 5:09 तक। विजय मुहूर्त 2:08 से लेकर 3:01 दोपहर तक। प्रदोष काल इस दिन हमें 6:34 से लेकर 7:38 में प्राप्त होगा। और जो त्रिपुष्कर योग है यह हमें पारण के समय यानी कि 2 मई 2023 को सुबह 5:57 सुबह से लेकर 7:41 तक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है हमें इन शुभ मुहूर्त और योगों में यह एकादशी जो है वह प्राप्त हो रही है। एक मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण का जो समय है वह 2 मई को सुबह 5:57 से लेकर 8:31 तक रहेगा। इस एकादशी में जो है वह भद्रा का साया भी पड़ रहा है, परंतु इस चीज़ का पूजा से कोई लेना देना नहीं है। आप भद्रा काल में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, हवन इत्यादि कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का नया कार्य, उद्घाटन या कोई भी नई चीज़ जो है इस दिन आपको उसकी शुरुआत नहीं करनी है। बाकी पूजा पाठ आप कर सकते हैं। यदि बात करें पूजा विधि की, तो देखिए हर एकादशी के तरह ही इस एकादशी में हमें पूजा विधि जो है वह करनी है। उसी प्रकार से हमें भगवान का पंचोपचार पूजन करना है। इस एकादशी के व्रत का नियम जो है वह दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। तो दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद हमें यदि संभव हो तो भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि संभव ना हो तब आप थोड़ा सा हल्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखें विशेष रूप से कि आप चावल ग्रहण ना करें। इसके बाद अगले दिन जो है उसी प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेंगे। भगवान का जो है आप पंचामृत से स्नान करवाएंगे, पंचोपचार पूजन करेंगे। और इस दिन और हर एकादशी में जो है हमें जो है पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले भोग का प्रयोग करना होता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। एकादशी के व्रत का महात्म्य और इसकी कथा श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना जो है यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप जो है कथा और उसका महात्म्य अवश्य सुने। जिस भी प्रकार से आपने इस व्रत का संकल्प लिया है, एक टाइम फलाहार या भोजन या अगले दिन
आपने निर्जल व्रत का जो है आपने संकल्प लिया तो उस प्रकार से आपको इसका पालन करना है। मोहिनी एकादशी के दिन गाय के दूध से बनी खीर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अवश्य लगवाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को लाल वस्त्र और पीले वस्त्र विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार आता है। साथ ही साथ जो है मैं हमेशा कहती हूँ कि इस दिन भी हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए विशेष जगहों पर। विशेषकर इस दिन शाम में हमें तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जो है अवश्य प्रज्वलित करना है और इस मंत्र का यदि उच्चारण हो सके तो अवश्य करें। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। इस जो मंत्र है इसका आपको जाप करते हुए 11 बार जो है परिक्रमा करनी है, जिससे कि आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि बात करें विशेष भोग की तो देखिए इस दिन जो है वैसे तो इस दिन गौमूत्र का जो है विशेष महत्व बताया गया है कि जब भी आप व्रत का पारायण करें तो सबसे पहले जो है आप थोड़ा सा जो है गौमूत्र ग्रहण करें। परंतु क्योंकि आज के समय में जो है हमें जो है शुद्ध गौमूत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो यदि आपको शुद्ध गौमूत्र की प्राप्ति होती है तो आप उसके छींटे या थोड़ा सा उसे जो है ग्रहण करें। यदि आपको नहीं मिल पाता है तो आप अपने जो जल है उसमें कुशा डालकर पहले भगवान को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं उस जल का, और उसी कुशा युक्त जल को पंचामृत या चरणामृत के रूप में जो है आप ग्रहण करें। तो इस प्रकार से इस दिन गौमूत्र या फिर कुशा युक्त जल का विशेष महत्व बताया गया है। और क्योंकि वैशाख में गर्मी जो है वो चरम सीमा पर होती है, तो ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन जो है आप राहगीरों को पानी पिलवा सकते हैं, प्याऊ बनवा सकते हैं, पशु पक्षियों को पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस दिन अन्न, जूते, चप्पल, छाता दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी वस्तु या सामग्री व्यक्ति को शीतलता प्रदान करती है उन चीज़ों का इस दिन हमें विशेष रूप से दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप दान कर सकते हैं, जैसे कि हो गया जूते, चप्पल, छाता, ऋतुफल, गुड़, तिल, खरबूजे, आम इत्यादि। तो इस प्रकार से जो है आप अपने सुविधा अनुसार गरीब, ज़रूरतमंदों या फिर ब्राह्मण को जो है आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने दान के बारे में भी आपको बता दिया। तो इस प्रकार से जो है आपको पूजन, पठन, धर्म, कर्म, दान इत्यादि अवश्य करना चाहिए जिससे कि भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अगले दिन जो है आप अपने व्रत का दिए गए शुभ मुहूर्त में पारायण करेंगे। पारायण करने से पहले आप भगवान को जो है चावल युक्त खीर, खिचड़ी इत्यादि जो भी आपकी सुविधा बने वो आप भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद यथासंभव ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यदि ये संभव ना हो तब आप सीधा निकाल कर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तत्पश्चात वही भोग जो आप भगवान को लगाते हैं उसे आप ग्रहण करें। तो इस प्रकार से जो है आपको एकादशी का व्रत जो है करना है और आप भगवान को प्रसन्न करें ताकि आपके जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव का वास हो। आशा करती हूँ अपनी इस वीडियो में मैंने आपको मोहिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।